गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया है। मैं हूं हिमांशु सर और स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल को हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें पहचान हुई थी कि ये फाइनाइट वर्ब्स हैं और ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कैसे पहचाने, तो मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि कौन फाइनाइट वर्ब है और कौन नॉन फाइनाइट वर्ब। वैसे बेसिकली सभी लोग अब तक पता हो चुका होगा कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है, यानी कि जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस से बदल जाता है उसका नाम फाइनाइट वर्ब होता है। एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं कि जो न किसी सब्जेक्ट से और जो न किसी टेंस से बदलते नहीं है, अर्थात जिन पर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का और टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हर मौसम में एक जैसे होते हैं, उनका नाम होता है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आपको स्पेशली आज बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सभी लोग एकदम केयरफुल हो जाइए। बी रेडी नाउ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब में कैसे आप पहचानोगे कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने लिख दिया है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिएगा ध्यान से कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसके बारे में जान लें कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो किसी से भी बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा ही होता है, चाहे उसका नाम जो भी हो। ठीक, अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब में पहला नाम आता है किसका, इन्फिनेटिव का। नॉन फाइनाइट वर्ब में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम आता है किसका, इन्फिनेटिव का। सेकेंड जो नाम आता है वो नाम आता है किसका, जिरांड का। और थर्ड नंबर पे जो नाम आता है वो नाम कौन सा है, पार्टिसिपल्स का है। इन सभी को हम बोल सकते हैं क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। इन तीनों शब्दों का नाम क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, जो किसी भी सब्जेक्ट और टेंस से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्फिनेटिव्स, जिरंड और पार्टिसिपल। अब ये हैं क्या, कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन होता है इनका, देखिए। तो फाइनाइट वर्ब मतलब आपको एक जानकारी दे दूं कि जितने भी वर्ब्स होते हैं सब के सब फाइनाइट वर्ब होते हैं, चाहे जितने भी वर्ब्स हो सभी के सभी फाइनाइट वर्ब होते हैं। उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए पहला आपका नाम क्या लिखा हुआ नॉन फाइनाइट में, इन्फिनेटिव। सेकंड नंबर पे कौन लिखा हुआ, जिरंड। नंबर थर्ड पे कौन लिखा हुआ, पार्टिसिपल। तो कैसे पहचानेंगे कि इन्फिनेटिव कौन है, तो देखिए इन्फिनेटिव जब भी होता है तो 2+V1 होता है। 2+V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। 2+ वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसको हम बोल देते हैं क्या, इन्फिनेटिव। इसमें दो चीजें होती हैं, एक आपका फुल इन्फिनेटिव होता है और दूसरा आपका बेयर इन्फिनेटिव भी होता है। फुल इन्फिनेटिव का मतलब कि जिसके साथ में 2+V1 लगा होता है वो आपका फुल इन्फिनेटिव होता है। एक ऐसा भी वर्ब होता है जहां पे 2 नहीं भी लगा होता, वो भी क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे मान लीजिए आई वांट टू चेंज माय बिजनेस, आई वांट टू चेंज माय बिजनेस। इसमें आप देखिए आई वांट है, उसके साथ में क्या लगा, टू चेंज। तो टू चेंज आपका क्या हो गया, फुल इन्फिनेटिव हो गया। और एक सेंटेंस और लेते हैं, लेट मी चेंज माई बिजनेस। अब आप देखिए लेट आपका वर्ब है और चेंज भी आपका वर्ब है, लेकिन चेंज से पहले आपका टू नहीं यूज हुआ है, ये आपका क्या हो गया, बेनिफिट। तो कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में टू का यूज नहीं होता है, तो वो हम लोग एक पार्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं बताऊंगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है। फिलहाल अभी आप समझेंगे कि इन्फिनेटिव को हमें पहचाननी किस में, नॉन फाइनाइट वर्ब के थ्रू पहचानना है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में पहला जो नाम आता है वो है इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव की पहचान कैसे होगी, 2+V1 से, मीन्स कि 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब होगा तो वो आपका कहलाएगा क्या, इन्फिनेटिव। क्लियर। आगे देखिए अगला नाम कौन सा, नॉन फाइनाइट में सेकंड नंबर पे है जिरंड। तो जिरंड एक नाउन की तरह से काम करता है और ये इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं ये चेक करते हैं। देखिए आप लेंगे सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें आप जोड़ दोगे क्या, ING। तो ये बन जाएगा आपका जिरंड, जो फंक्शन कैसा करता है, नाउन के जैसा। और किसी भी नाउन को हम किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह से यूज कर सकते हैं। तो जिरंड अगर हमें बनाना हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, ING। एक बार आप लोग रिपीट करिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, ING। तो क्या बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा। 2+V1 लिखा हो, 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो जिरंड बनाना हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीजिए और जोड़ दीजिए उसमें ING। ठीक, नेक्स्ट आपका नंबर लिखा हुआ पार्टिसिपल्स। कैसे पहचानेंगे कि वो पार्टिसिपल है, तो देखिए पार्टिसिपल में 3 चीजें होती हैं, यानी कि यहाँ पे एक पहचान एक हो गई, इसकी पहचान एक हो गई। पार्टिसिपल की 3 तरीके से पहचानते हैं। पहला आप देखिए, आप जोड़ोगे वर्ब
में आईएनजी, ठीक, इसको हम बोल देते हैं क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। नंबर 2 इस पे आता है कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम लगाते हैं क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको भी हम बोलते हैं क्या, पार्टिसिपल। और इसमें एक और नाम आता है जिसमें हम लिखते हैं क्या, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी क्या कहलाता है, पार्टिसिपल्स। यानी कि अगर हमें नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल को पहचान करनी है तो हमें 3 चीज जानना होगा। पहला V1 प्लस आईएनजी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को भी हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल। तो ये तीनों जो कैटेगरी हैं, इन तीनों का नाम क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जैसे कल मैंने जैसे मैं पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को एग्जांपल दिखाया था नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे मैं एक सेंटेंस दिया था कि दे स्टॉप्ड अ रनिंग कार, सेंटेंस तो मैंने दिया था दे स्टॉप्ड रनिंग कार। तो कई स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हुए होंगे पक्का कि यहाँ पे रन तो बेस फॉर्म होता है, लेकिन रन में क्या लगा हुआ, आईएनजी, ये तो चेंज है, लेकिन ये कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आपका जो सेंटेंस था वो जो रनिंग आपका था वो क्या था, नॉन फाइनाइट वर्ब था। और आज हमें नॉन फाइनाइट वर्ब के थ्रू इन्फिनिटिव, जेरन और पार्टिसिपल को पहचान कर लेनी है कि वो सेंटेंस में जो रनिंग है वो कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फिलहाल आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कितने पार्ट्स होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, हमने पढ़ा अभी क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा। इसका पहला जो ब्रांच है वो कौन सा है, इन्फिनिटिव का है। जो पहला इसका ब्रांच है वो कौन सा है, इन्फिनिटिव का, जिसकी पहचान किससे होती है, 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इसकी पहचान होती है। किसकी, इन्फिनिटिव की पहचान किससे होती है, 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। जैसे मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, ये देखिए लिखा हुआ टू चेंज, ये देखिए लिखा हुआ टू गो, ये देखिए लिखा हुआ टू स्टार्ट, ठीक। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे वर्ब्स के नाम है जिनके पहले हम टू यूज करके उनको क्या बना सकते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, और साथ में वो उनका नाम क्या होगा, इन्फिनिटिव। जैसे आपको मैं दिखा दूं कि ये एग्जांपल लिखा, ही वांट्स टू चेंज, ही वांट्स टू चेंज हिज सब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिया हुआ, ही वांट्स टू चेंज हिज सब्जेक्ट, इट मीन्स कि वह अपने सब्जेक्ट को बदलना चाहता है। अब आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इसमें कहीं किसी वर्ब में कोई परिवर्तन है, देखिए जरा, लिखा हुआ ही वांट्स टू चेंज हिज बिन। आप देखिए यहाँ पे दो वर्ब यूज हुए हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, वांट है, और यहाँ पे क्या लिखा, चेंज। अब देखिए वांट्स है कि नहीं, यहाँ पे वांट में एस है कि नहीं, यहाँ पे वांट में एस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसमें वांट का नाम क्या होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि वांट में परिवर्तन हुआ है। किससे हुआ है, सब्जेक्ट और टेंस के थ्रू। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन कि टू चेंज में कहीं कोई परिवर्तन है, या चेंज में एस लगाया गया, नहीं लगाया गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब के थ्रू इसका नाम क्या होना चाहिए, इन्फिनिटिव। क्या पहचान हुई, 2 प्लस V1 से। अब सोचिए कहीं कोई प्रभाव पड़ा, कोई फर्क पड़ा, तो ये एक ऐसे शब्द होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव, जिन पर किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टेंस से कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए एक और एग्जांपल है, नंबर 2, ही चेंज हिज एम टू टेक अ फॉर्मल डिसीजन। He changed his aim to take a firm determination। अब आपकी बारी है, बताइए कहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, कहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है, कहीं पे कहाँ पे चेंज और कहाँ पे चेंज नहीं है। नाउ योर टर्न, बताइए आंसर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है चेंज। देखिए मैंने स्टार्टिंग बोला था आप सभी से क्या, कि हर एक वर्ब क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं, उनको हम नॉन फाइनाइट में बदल सकते हैं। बोलिए कि ये चेंज अभी क्या है, फाइनाइट वर्ब है कि नहीं। इसमें चेंज में एस लगा कि नहीं लगा, क्यों लगा, क्योंकि ये प्रेजेंट डिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी क्या लग गया यहाँ पे, एस, ठीक। यहाँ पे चेंज में देखिए कोई चेंज है, कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा, टू चेंज। तो ये क्या हो गया आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इस सेंटेंस में पूछे आपसे कि नॉन फाइनाइट वर्ब कहीं पे है, तो है, वो कौन है, टू टेक। कोई चेंज हुआ इसमें, टू टेक में एस लगा, नहीं लगा, क्योंकि ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर हुआ सभी को। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, टेक ए स्क्रीनशॉट।
तो ये हो गया इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव की पहचान किससे होगी, 2 + V1 से, यानी 2 + वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहचान किसकी होगी, इन्फिनेटिव की, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 था जिरंड। देखिए बेसिकली अगर हमें जिरंड की बात की जाए तो जिरंड बहुत ही आसान है समझना। जिरंड को हम अगर जिरंड हमें बनाना हो तो हम पहले लेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। जिरंड बनाना हो तो जिरंड बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन उसमें जोड़ देंगे ING। जिरंड बनाने के लिए क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे ING, तो क्या बन जाएगा, जिरंड। और ध्यान रखिएगा कि जिरंड जो हमेशा काम करता है वो कैसा करता है, नाउन के जैसा। जिरंड को हम किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं, किसी भी प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। किसको, जिरंड को। तो जिरंड बनाने के लिए क्या करना होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना होगा, प्लस उसमें क्या करना होगा, ING जोड़ना होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखिए एग्जांपल में लिखा हुआ टॉक, एग्जांपल में लिखा हुआ टॉक। टॉक में हमने जोड़ दिया क्या, ING, तो रिजल्ट क्या आया, टॉकिंग, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ था सिंग, सिंग में हमने जोड़ दिया क्या, ING, रिजल्ट क्या आया, सिंगिंग। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको भी हम बोल सकते हैं क्या, जिरंड, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, जिरंड, ठीक। इसको भी बोल सकते हैं जिरंड, इसको बोल सकते हैं जिरंड। लेकिन ये किसके पार्ट्स हैं, नॉन फाइनाइटिव वर्ब के पार्ट्स हैं। मतलब क्या हुआ इनका, कि इनका भी सब्जेक्ट से और टेंस से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कि इनका भी सेंटेंस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी ये भी किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी टेंस से बदलने वाले नहीं है। तो यानी जब आपको बनाना हो क्या, जिरंड, तो आप क्या करोगे, वो आपका फर्स्ट फॉर्म लोगे, उसमें जोड़ दोगे ING, तो रिजल्ट क्या आएगा, जिरंड का, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा सिंगिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी। अब बताइए क्या लिखा हुआ, सिंगिंग इज माई हॉबी, गाना गाना मेरा शौक है। सिंगिंग इज माई हॉबी, गाना गाना मेरा शौक है। अब बताइए कि यहाँ पे ये जिरंड है कि नहीं है, वर्ब में ING लगा कि नहीं लगा, लगा। क्या इसका कहीं पर भी प्रभाव पड़ रहा है सेंटेंस पे, क्या ये कंटिन्यूअस मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा। क्या बोल रहे, सिंगिंग इज माई, बल्कि ये खुद एक सब्जेक्ट बन के बैठा हुआ है, ना किसी सब्जेक्ट से आया और ना ही किसी टेंस है। जैसे बेसिकली हम लोग जानते हैं कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस जानते हैं जिसमें हम वर्ब में ING यूज करते हैं, जिसका मेन क्या होता है कि सेंटेंस क्या प्रोग्रेस में, काम क्या है, प्रोग्रेस में चल रहा है। क्या सिंगिंग से लग रहा है कि काम ये प्रोग्रेस में चल रहा है, बल्कि ये अपने बारे में बता रहा है कि वो करता क्या है। वो बोले क्या है, सिंगिंग इज माई हैबी, गाना गा लेना क्या है, मेरा शौक है। तो ये आपका हो गया जिरंड, और जिरंड के थ्रू ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइटिव वर्ब। बस आ गई। अगला देखिए, माई पैशन, अगला एग्जांपल है माई पैशन इज हेल्पिंग अदर्स। अगला एग्जांपल लिखा है माई पैशन इज हेल्पिंग अदर्स। अब बोलिए क्या लिखा है, माई पैशन यानी कि मेरा जो शौक है, इज हेल्पिंग अदर्स, वो दूसरों की हेल्प करना है। मेरा जो शौक है वो दूसरों की हेल्प करना है। अब आप बताइए कहीं पर आपको जिरंड दिख रहा है, तो आप कहोगे यस सर जिरंड दिख रहा है, हमने पहचान लिया कि जिरंड कहाँ पे है। तो कहाँ पे है जल्दी बता दीजिए, हेल्पिंग आपका जिरंड है कि नहीं, 100% आपका जिरंड है। अब बोलिए क्या यहाँ पे कोई कंटिन्यू मीनिंग आ रहा है या क्या कोई प्रोग्रेसिव मीनिंग दे रहा है, जैसे हम लोग बेसिकली यूज करते हैं क्या ING फॉर्म, जिससे अगर इस सेंटेंस का मीनिंग मैं बताऊं कि मेरा शौक हेल्प कर रहा है दूसरों का, तो क्या ये सही है, नहीं सही है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, वो अपने शौक के बारे में बता रहे हैं क्या, कि मेरा शौक क्या है, दूसरों की हेल्प करना, यानी कि वो अपने आप को डिफाइन कर रहा है, वो अपने आप को बता रहा है। तो हेल्प में आपका क्या हो जाएगा, जिरंड के थ्रू नॉन फाइनाइटिव वर्ब। आई थिंक अब आप लोगों को परेशानी नहीं होगी नॉन फाइनाइटिव वर्ब को पहचान करने में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाए। तो हम लोगों ने पढ़ लिया इन्फिनेटिव और जिरंड के बारे में कि वो कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। नेक्स्ट नंबर है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में तीसरे पार्ट का, जिसका नाम क्या है, पार्टिसिपल्स, जिसका नाम है पार्टिसिपल। और मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल की पहचान कैसे होगी। पार्टिसिपल्स में 3 पार्टिसिपल्स होते हैं। एक आपका प्रेजेंट पार्ट, किसी दिन मैं आपको वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पार्टिसिपल्स हैं, उसके क्या क्या डेफिनेशन है और कैसे पहचान करनी है। तो फिलहाल बता दूं आप सभी को एक जानकारी के लिए कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, और एक आपका होता है क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही फॉर्म में काम करते हैं। जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों फॉर्म में काम करते हैं। एग्जाम्पल्स में है
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप जोड़ दो ing, ये बन जाएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर सभी को, याद करेंगे। नेक्स्ट है वर्ब थर्ड फॉर्म को, यानी कि थर्ड फॉर्म को, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल। देखिए ऊपर क्लियर करते जाइए। प्रेजेंट पार्टिसिपल करना हो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, ing बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और थर्ड फॉर्म यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। और अगर हमें बनाना हो परफेक्ट पार्टिसिपल तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैविंग लगाएंगे, और हैविंग के साथ यूज़ करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग यूज़ करेंगे और हैविंग के साथ लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, जिनका पहचान किससे होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब से। इसके शॉर्ट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए पहला एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, सी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, सी हैज़ अ स्माइलिंग फेस। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सी हैज़ ए स्माइलिंग फेस का मतलब क्या हो गया, कि उसका जो चेहरा है वो मुस्कुराता हुआ है, यानी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ये सेंटेंस का मीनिंग है। चलिए अब बताइए कि यहाँ पे कहीं फाइनाइट वर्ब आपको अब दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ देखिए हैज़ लगा हुआ है, हैज़ लगा है, और हैज़ किसके थ्रू आया हुआ है, सब्जेक्ट के थ्रू आया है। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, नंबर कौन सा, सिंगुलर, तो सिंगुलर सा क्या होता है, हैज़ ही होता है। अब आप बताइए कि यहाँ पे जो स्माइलिंग है उसमें ing फॉर्म है कि नहीं है, क्या इसमें कंटिन्यूअस का मीनिंग है, बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और ये कर क्या रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, क्या ये सी के बारे में बता रहा है कि वो काम क्या कर रही है, नहीं, बल्कि उसके पास में चेहरा है, लेकिन वो चेहरा कौन सा है, स्माइलिंग। ये उसके चेहरे की विशेषता बता रहा है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें क्या लगा हुआ, ing फॉर्म, जो किसको डिफाइन कर रहा है, उसका जो चेहरा वो कैसा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। तो ये एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये इससे पहचान कर सकते हैं। अब आई थिंक कि अब आपका जो कंफ्यूजन है नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचान करने की, वो आप सभी से दूर हो जाने वाली है, ठीक है। नंबर 2 है everybody is praising a rewarded student। everybody is praising a rewarded student। अब देखिए बताइए कहीं पे फाइनाइट वर्ब है या फिर कहीं पे नॉन फाइनाइट वर्ब है, आपको आंसर करना है। चलो बताइए, लिखा हुआ everybody is praising a rewarded student, इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई एक पुरस्कृत किए गए लड़के की तारीफ कर रहा है। कौन सा काम हो रहा है भाई, तारीफ करने का काम हो रहा है। कौन तारीफ कर रहा है, हर कोई कर रहा है। ये सिंगुलर है कि नहीं, ये सिंगुलर है। अब बताइए मेन फॉर्म क्या होता है, प्रेज होता है, लेकिन प्रेज में क्या लगा हुआ, ing लगा हुआ है, लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है कि काम कंटिन्यूअस हो रहा है, हर कोई तारीफ कर रहा है। तो ये टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब क्या हो गया, बदल गया, जिसका नाम क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब बताइए कि वो किसकी तारीफ कर रहे हैं, स्टूडेंट की तारीफ कर रहे हैं। स्टूडेंट कैसा है, वो स्टूडेंट ऐसा है जिसको क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो ये रिवार्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ कि नहीं, लेकिन ये थर्ड फॉर्म आया था क्या किसी सेंटेंस के बारे में बता रहा है, क्या इसके कोई टेंस के थ्रू आया, नहीं, बल्कि ये आया तो किसके बारे में बता रहा है, स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, जो कैसा काम कर रहा है, स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है। ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। नंबर 3 लेते हैं। जैसे देखिए लिखा है, हैविंग डन द टास्क आई रिपोर्टेड माई बॉस। हैविंग डन द टास्क आई रिपोर्टेड माई बॉस। अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बताएं जरूरत नहीं है, अब आप लोग खुद पहचान कर लोगे इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ पे है। जल्दी बताइए, आपका मैं क्वेश्चन, आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताइए कहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। आप जरूर सोच रहे होंगे सर ये हैविंग प्लस जो डन लिखा हुआ यही आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, एम आई राइट? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसका नाम क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल, जो किसका पार्ट है, पार्टिसिपल का, और ये पार्टिसिपल किसका पार्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो हैविंग डन द टास्क का मतलब क्या हो गया, काम पूरा करके, आई रिपोर्ट माय बॉस, मैंने अपने बॉस को रिपोर्ट कर दिया। तो ये भी आपका हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसका इस सेंटेंस के टेंस से या इस सेंटेंस के सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपका हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक क्वेश्चन पूछ लूँ आप सभी से, इस सेंटेंस में कहीं पे फाइनाइट वर्ब है? जल्दी बताइए। क्या आप सोच रहे हैं कि यस सर हमें समझ में आ गया कि रिपोर्टेड यहाँ पे क्या है, फाइनाइट वर्ब है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं,
रिपोर्टेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनाइटिव वर्ब, क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट किया है वो पास्ट